तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग स्केरियर देन ब्लेड के एपिसोड 33 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा वुमन और मिस योंग दोनों के दरमियान में फिर से वहां पर झगड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारा वुमन से जाकर कहता है कि तुम्हें क्या हमारे इस बंदे के बारे में पता है। तो वो कहते हैं मुझे उसके बारे में कैसे पता होगा, क्योंकि वो तुम्हारी मिलिट्री का बंदा था और मैं जहां पर चाइना से हूँ। तुम्हारा वुमन से कहता है तो फिर तुम जहां पर जिस पोएट लीबाई की बात कर रही थी मुझे उसके बारे में कैसे पता हो सकता है जबकि वो चाइना से है। तो योंग उसे कहते हैं तुम्हें उसके बारे में क्यों नहीं पता हो सकता, क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस है, चाइना का फेमस बंदा, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। तुम्हारा जंग मास्टर से कहता है तो फिर हमारे कोरिया का फेमस बंदा भी, इसका मतलब है पूरी दुनिया में फेमस है, और अगर तुम्हें उसके बारे में नहीं पता तो मुझे तुम्हारे लीबाई के बारे में नहीं पता। हमारा वुमन से कहता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें यहाँ पर सारे फेमस चाइनीज लोगों के बारे में पता है। तो वो कहती है हाँ मुझे सभी फेमस लोगों के बारे में पता है। तुम्हारा वुमन से कहता है तो अच्छा तो तुम्हें सबके बारे में पता है, इसका मतलब है कि फिर शाओलिन टेंपल का जो प्रीस्ट है वो कब बाथरूम जाता है तुम्हें ये भी पता होगा। ये बात सुनती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाकर उसे कहती है तुम क्या बकवास बातें किए जा रहे हो, आखिर मुझे यहाँ पर उसके बाथरूम जाने का टाइम कैसे पता होगा। मां वुमन से कहता है तुमने तो कहा तुम्हें चाइना के सारे फेमस लोगों के बारे में पता है, अब मुझे ये बताओ कि चाइना में जो मार्शल आर्ट्स को लेकर आया, चाइना में जो बहुत ज्यादा फेमस है और सबसे पहला टेंपल जो था वो शाओलिन टेंपल ही था, तो उसका प्रीस्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस हुआ ना। तो अगर तुम्हें उसके बाथरूम जाने का टाइम नहीं पता तो फिर तो तुम्हें यहाँ पर चाइनीज लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो इसी के साथ ही योंग जो होती है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है अपनी बकवास बात करो, तुम बस यहाँ पर बातें बना रहे हो, मुझे यहाँ पर किसी के बाथरूम जाने के बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम यहाँ पर बस यहाँ पर बात को बिगाड़ रहे हो। तो हमारा वुमन से कहता है तो फिर तुम्हें यहाँ पर शुरुआत से मेरे साथ बहस करनी नहीं चाहिए थी, असल में तुम एक जंगली हो। तो वो से कहती है कि तुम एक जंगली हो, मैं एक जंगली नहीं हूँ। जब किसी के साथ ही बैगर क्लैन का एक लड़का भागता हुआ उनके पास आता और कहता है कि सर हमारे पास यहाँ पर 3 जंग मास्टर्स आए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग एक फाइट करके यहाँ पर बचकर वापस आए हैं। वो लोग भागते वहां पर जाते और जाकर देखते हैं कि कौन यहाँ पर आया है। तो वहां पर 3 जंग मास्टर्स होते हैं जिनमें नामगोंग जिन भी होता है। तो वो लोग उन्हें देखने के बाद काफी हैरान होते हैं, फिर साथ उनसे वहां पर सारी की सारी डिटेल्स पूछते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि रास्ते में उनके ऊपर अटैक हो गया था, वो लोग जहां पर से रास्ता क्लियर करने के लिए आए थे, यंगस्टर्स की एक पार्टी जहां पर आई थी, लेकिन रास्ते में उनके ऊपर पावरफुल एक्सपर्ट्स ने अटैक कर दिया। तो इसी के साथ उनकी सस्पिशन और ज्यादा बढ़ जाती है, उन्हें लगता है कि जो उनको लेटर मिला था वो फेक था। तो वो लोग फिर से अपने घोड़ों पर बैठते हैं और वहां पर से तेजी से आगे निकलना स्टार्ट करते हैं ताकि नामगोंग फैमिली में जाकर इस बात को कंफर्म कर सके क्या ये बात वाकई में सच है कि उनके ऊपर अटैक हुआ है और क्या वो लोग बच गए हैं या फिर वहां पर से पैचियन पैलेस के लोगों को हरा दिया गया है। लेकिन जैसे वो लोग एक गोर्ज के करीब पहुंचते हैं, दोनों साइडों के ऊपर क्लिफ होती है और उस क्लिफ के बीच से उन्हें गुजरकर जाना पड़ता है। तो वो लोग वहां पर से गुजरकर जा रहे होते हैं। तो हमारा वुमन जो होता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है, तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है, ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो है वो इस ब्रिज के यानी इस क्लिफ के दोनों किनारों के ऊपर है। इसी के साथ ही वो अपने साथी से कहता है कि जोमुन मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है, हमें रुक जाना चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं मुझे तो कुछ भी गलत सेंस नहीं हो रहा, जब मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा तो फिर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो वुमन कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर सेंस हो रहा है, और इसी के साथ ही वो आयरन ब्लड से कहता है कि आयरन ब्लड ऊपर जाओ और जाकर चेक करके आओ, मुझे बताओ कि वहां पर क्या है। तो आयरन ब्लड जो होता है ऊपर उड़ना स्टार्ट करता है, जबकि इसी के साथ हमारा वुमन जो होता है वो आकर मास्टर गू से भी कहता है मास्टर गू मुझे लगता है कि आगे जाकर हमारे पास अटैक होने वाला है, यहाँ पर क्लिफ की दोनों साइडों के ऊपर सोल्जर्स हैं। तो मास्टर गू ऊपर देखकर महसूस करते हैं, फिर साथ ही वो कहते हैं कि ये क्या कोई मेरी बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहा, यहाँ पर क्लिफ के ऊपर से हमारे पास अटैक हो सकता है। लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता और वो सभी लोग वहां से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं और साथ ही वहां पर उनके पास अटैक हो जाता है। तो वहां पर स्टील के रेड एरोज के साथ उनके पास अटैक होता है, काफी सारे लोग मारे जाते हैं, जबकि काफी सारे जो होते हैं वो ऊपर से अपने घोड़ों के ऊपर से उतरते हैं और जाकर दीवारों के साथ चिपकना शुरू कर देते हैं और पत्थरों के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तो मास्टर बैक उन लोगों से कहता है कि जल्दी करो, जाकर पत्थरों के साथ छुप जाओ ताकि हम लोग तीरों से बच सकें, और सभी लोग जाकर दीवारों के साथ लग जाते हैं और जाकर छुप जाते हैं। और वो लोग साथ उन एरोज की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो रेड कलर के एरोज हैं और स्टील के बने हुए एरोज, ये तो पैचियन पैलेस की आर्मी यूज करती है जो कि बो ग्रुप है, यानी काफी ज्यादा पावरफुल बो ग्रुप के लोग यहाँ पर हमारे पर एम्बुश कर रहे हैं। इसका मतलब है उन लोगों को पहले से पता था कि हम लोग यहाँ पर से गुजरकर जाने वाले हैं। तो दोनों क्लिफ की दोनों साइडों के ऊपर वहां पर सोल्जर्स होते हैं, दोनों साइडों के ऊपर से उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जबकि उनके साथ यहाँ पर हैंड ऑफ रीइंकार्नेटर एल्डर होता है जिसका टाइटल है हैंड ऑफ रीइंकार्नेटर। तो उन सभी लोगों से कहता है कि मैं पैचुअल पैलेस से, मेरा नाम मॉक सा ह्यूक है, हालांकि मुझे यहाँ पर ये सब कुछ करना पसंद नहीं है, इस तरह के स्नीक अटैक्स करना पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं पैचुअल पैलेस के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। तो तुम सभी लोगों को एक मौका दूंगा, अगर सरेंडर कर देते हो तुम सभी लोग जिंदा बच जाओगे, हम तुम्हें बंदी बना लेंगे, लेकिन अगर तुम लोग सरेंडर नहीं करोगे सभी को यहाँ पर मरना पड़ेगा। तो मास्टर बैक उसे अपने बारे में बताते हैं कि माउंट हुआ सेक्टर से मास्टर मैक मूंग हूँ और मैं यहाँ पर एक प्राइडफुल वॉरियर हूँ, प्राइडफुल तरीके से मरना चाहूंगा और मेरे साथी भी यहाँ पर इस तरह मरना चाहेंगे, हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे। तो मास्टर उसे कहते हैं अच्छा ठीक है तुम यहाँ पर सरेंडर नहीं करोगे तो फिर ठीक
ठीक है तुम्हें यहाँ पर फिर मरना पड़ेगा। तो मास्टर मॉक कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, हमें यहाँ पर मरना पसंद है। और इसी के साथ ही वो फिर से उनके ऊपर तीरों से अटैक करते हैं। तो मॉक जो होते हैं वो आकर उससे कहते हैं कि मास्टर वैक अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, वो लोग ऊपर से हमारे पर अटैक कर रहे हैं, तो अगर हम लोग बाहर निकलेंगे तीरों का शिकार हो जाएंगे और क्लिफ के ऊपर चढ़ नहीं सकते। तो मास्टर वैक कहते हैं कुछ ना कुछ तो करना होगा। इस वक्त ऊपर जो वो ग्रुप है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, सबसे पहले यहाँ पर वो ग्रुप को हराने के बारे में कुछ सोचना होगा। अगर हमने तीरंदाजों को हरा दिया तो उसके बाद हमारे लिए बाहर निकलकर ऊपर जाकर तलवारबाजों से फाइट करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जबकि हमारे वुमन को दिखाता है कि वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वुमन कहता है कि इन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई जहां पर मेरे जैसे तीरंदाज के सामने अपने तीरों से अटैक करने की। इन लोगों को मैं दिखाता हूं कि तीरंदाजी कैसे की जाती है, मेरे सामने कोई भी तीर नहीं चला सकता। और इसी के साथ ही वो एक एरो को उठाता है, अपनी बो में लोड करता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तीर कैसे चलते हैं। और साथ ही हमारा वुमन अपने एरो को ऊपर की तरफ उठा लेता है। ये बात सभी लोग जानते हैं कि अगर आप एरो को ऊपर की तरफ निशाना लगाएंगे तो क्योंकि हवा में ग्रेविटी होती है, इसी वजह से ये एरो जो है उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी और साथ में उसका अटैक पावर भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसी के साथ ही जो मुनो से कहता है क्या कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, ऊपर आसमान में शूट करने वाले हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं शूट करने वाला हूं क्योंकि मैं काफी अच्छा तीरंदाज हूं। तो वो कहता है चाहे तुम कितने ही अच्छे तीरंदाज क्यों ना हो, लेकिन एरो जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा और हो सकता है कि एक्सीडेंटली हमारे किसी साथी को लग जाए। और इसी के साथ ही मिस योंग भी इसे कहते हैं कि इस जंगली को रहने दो, मुझे लगता है कि जंगल में खरगोशों का शिकार कर करके इसे लगता है कि जी यहाँ पर इंसानों का शिकार भी कर सकता है या फिर डर के मारे ये पागल हो गया है। और इसी के साथ ही मां वुमन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में जो कहना है कह सकती हो, लेकिन मैं एक बहुत ही फेमस हंटर हूँ। और साथ ही हमारा वुमन अपने एरो को रेडी करके ऊपर की तरफ छोड़ देता है। जब वो एरो को सीधा ऊपर आसमान की तरफ लोड करके छोड़ता है तो मिस योंग कहती है देखो ये है तुम्हारी तीरंदाजी, जबकि क्लिफ दोनों साइडों के ऊपर और तुमने अपने एरो को सीधा आसमान में ऊपर की तरफ शूट कर दिया ताकि वो सीधा कर हमारे सर में वापस लगे। मां वुमन से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पर कंसंट्रेट करने दो। तो मिस योंग उसे कहती है हम सभी को बेवकूफ बनाना बंद करो, तुम्हारे अंदर यहाँ पर तीर चलाने की कोई सलाहियत नहीं है और इस तरह से तीरों को तो बिल्कुल भी नहीं चलाया जाता। जबकि मास्टर गू से कहता है कि यंग लेडी मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर उसकी समझ नहीं आ रही, उसे अपना काम करने दो। और मैं यहाँ पर तुमसे कहता हूँ कि वो लड़का वाकई में तीरंदाजी में काफी माहिर है। तो ये बात सुनने के बाद मिस यांग जो होती है वहीं पर खामोश हो जाती है। तुम्हारे वुमन का एरो जो उसने ऊपर की तरफ शूट किया था उसके अंदर उसने की पावर को यूज किया था, जिसकी वजह से वो अपना रास्ता बदलता है और सीधा जाकर एक तीरंदाज को लगता है। जैसे वो तीरंदाज को लगता है तो उसी के साथ ही वो नीचे गिर जाता है। बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये कैसे अचानक से क्या हो गया। दूसरा कहता हो सकता है उसका पांव स्लिप हो गया और जिसकी वजह से वो ऊपर से नीचे गिर गया है। लेकिन इसी के साथ एक एरो उसके सर में भी लगता है तो वो बाकी के सभी लोग और भी चौकन्ने हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर साथ ही जब वो गौर से देखते हैं तो उन्हीं का रेड एरो जो होता है उसके सर के आर पार होता है। तो वो लोग कहता है कोई तो है जो नीचे से एरोज को शूट कर रहा है और वो तीरंदाज में हमसे भी ज्यादा अच्छा है जो नीचे से ऊपर की तरफ एरोज को शूट कर पा रहा है। और वो सभी लोग ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं। जब वो आसमान में देखते हैं तो इसी के साथ ही एक एक करके उनको एरोज लगना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी साइड के ऊपर क्लिफ के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, दूसरी तरफ के लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है। और इस बात से रीइंकार्नेटर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एल्डर कहते हैं कि ये अचानक से हो क्या रहा है, कहां से एरोज शूट हो रहे हैं। तो एक साथ वहां पर नीचे से बहुत सारे एरोज एक साथ यानी मल्टीपल शॉट्स जो होते हैं वो निकलते हैं और मल्टीपल शॉट्स जो होते हैं ऊपर आसमान की तरफ चले जाते हैं। और ऊपर जाने के बाद वो सारे के सारे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ताकि आकर उन सभी को लग सके। तो उनमें से काफी सारे जो होते हैं उन एरोज के साथ हिट होते हैं, जबकि बाकी के सभी लोग अपने आप को वहां पर बचाने में लग जाते हैं और कहते हैं इस एरोज के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है, हालांकि ये नीचे से ऊपर की तरफ शूट किए जा रहे हैं। इसका मतलब जैक के नीचे एक बहुत ही पावरफुल आर्चर है। जबकि एल्डर भी उन लोगों से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए इन एरोज से अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि अगर तुम लोग एरोज के साथ हिट हुए तो फिर तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 33 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे ये वार किस तरह खत्म होने वाली है।